वस्साबिरीन, सब्र करने वाले, फिल बासाई, तंगियों में, वद्दर्राई, और तकलीफ़ों में, वहीनल बास, और जंग के मौके पर। ये वो लोग अल्लाह जो सदाको सदाको जिन्होंने सच कहा व उलाइका, और ये वो लोग मुत्तक़ून मुत्तक़ीन। पढ़ेंगे नेक्स्ट। इससे आगे तो पढ़ा तो नहीं था। कायसा ने पढ़ाई थी जी। इसमें आप सुना नहीं? ईमान आमनो, जो ईमान लाए हो, जो ईमान लाए लिख दिया गया, लिख दिया गया है, फर्ज कर लिया गया है अलैकुम, तुम पर अल-क़िसास, बदला जी। फिल क़त्ल, मक़तूल के बारे में, अल-हुर्र, आज़ाद, बिल-हुर्र, आज़ाद के बदले। तो क्या बताया था उन्होंने इसका मतलब? आज़ाद के बदले आज़ाद, क्या मतलब? आज़ाद बनने के बदले आज़ाद बनने को कदर करेंगे, और अब्द गुलाम बनने के बदले गुलाम किया जाएगा। नहीं, मतलब अगर एक आज़ाद बंदा कोई है, मर गया आज़ाद बंदा, तो पकड़ के दूसरे कबीले का आज़ाद बंदा कत्ल कर दो। अगर जो कत्ल करने वाला आज़ाद था, मतलब अब उन्होंने ये बताया था कि अगर पहले कत्ल होता था ना कोई आज़ाद, तो अपने गुलाम को पेश कर देता था, इससे को साथ ले लो मेरा। तो जो अगर आज़ाद ने कत्ल किया तो आज़ाद को कत्ल किया जाएगा, अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया तो गुलाम को। आज़ाद के बदले आज़ाद है ना। अगर कत्ल हुआ है गुलाम, और कत्ल करने वाला जो है वो आज़ाद है, तो आज़ाद को कत्ल किया जाएगा। हाँ, नहीं, गुलाम के बदले गुलाम। नहीं, मतलब कातिल अगर आपका गुलाम है तो उसी को कत्ल किया जाएगा, गुलाम को, उसी गुलाम को। अगर कातिल आपका आज़ाद है तो उसी आज़ाद को। कातिल अगर गुलाम है, ठीक है, तो मकतूल आज़ाद है, ठीक है। अब जो मरने वाला है वो तो आज़ाद है, मारने वाला गुलाम, तो फिर उसके बदले में फिर आज़ाद, उनका कोई आज़ाद बंदा पकड़ के मारना चाहिए ये ना। गुलाम के बदले गुलाम मरा है, तो मारने वाला वैसे आज़ाद है, लेकिन आप उनका गुलाम के बदले में गुलाम मार रहे हैं, ये मतलब है। नहीं, बस वो मैंने अल्फाज बदले, बात आपसे ही कह रहे हैं कि जो कत्ल करने वाला है ना, वही कत्ल होगा। जिसने कत्ल किया है, हाँ वो गुलाम है, हाँ वो आज़ाद है, कत्ल उसने हाँ आज़ाद को किया या गुलाम को किया, जिसने कत्ल किया है वही उसके बदले में कत्ल होगा, ये मकसद है। और अगली बात उसकी तफसीर वही है कि वो जो दूसरे बंदे को पेश कर देते हैं, या कोई बंदा अगला कबीला कमज़ोर है तो कहते हैं मरा उनका गुलाम है, तो कहते हैं नहीं, इस आज़ाद बंदा मारना है, तो ये भी ज़्यादती थी। तो ये है कि जिसने कत्ल किया है उसके बदले में वही कत्ल होगा, हाँ मरने वाला गुलाम हो या आज़ाद हो जी। अब्द और गुलाम, बिल-अब्दी, गुलाम के बदले, और गुलाम के बदले वही गुलाम, गुलाम के बदले वही गुलाम, वालउनसा, और औरत, बिल-उनसी, और वही गुलाम, औरत के बदले वही औरत बदले, यानी कातला औरत जो है वो वही कत्ल होगी बदले में। ये नहीं कि वो कहेंगे उधर से थोड़ा मर्द मारना है। अगर वो मजबूत है, कबीला जो है वो भारी है, तो कहते नहीं, ये औरत मारी, किसी ने बदले थोड़ा मर्द मारना नहीं, वही कातिला अगर औरत है तो बदले में वही खुद ही मरेगी, उसको ही मारा जाएगा, किसी और को नहीं जी। अमन तो जो कोई ऊफिया मुआफ़ कर दिया गया। मेरा ख्याल है अब ना वो जो हमने तर्जमा शुरू किया था लफ्ज़ी और अलामात के ज़रिए, उससे अब थोड़ा सा दूर हो गए हैं, उसको फॉलो करें। अब देखिए ना, इसके शुरू में पेश आ गई है, तो ये मजहूल की अलामत है ना, ऊफिया, ठीक है, तो मुआफ़ किया गया, मुआफ़ कर दिया गया, ऐसा चाहे भी जी। लहू, उन्हीं के लिए, उसके लिए मिन अखी, उसके भाई की तरफ से, उसकी भाई की तरफ से, शैयन, कोई भी कुछ
फत्तिबाउन तो पैरवी करनी है, पीछा करना है, यानी पीछे चलना है, यानी जो मामला तय हुआ है, जो डिसाइड हुआ है, उस डिसाइडेड को फॉलो किया जाएगा, उसके पीछे चलना है। ये नहीं कि अब आपस में सुलह सफाई करते हुए कुछ एक मुआहदा लिख दिया गया है, बाद में उसको पूरा ना करें। फत्तिबाउन तो पीछे चला जाएगा, बिल मारूफ अच्छे तरीके से, अदा करना होगा इलैहि उसकी तरफ, बेहसान एहसान के साथ। एहसान के साथ क्या होता है? बेहतर उससे बेहतर मामला करना, अच्छे तरीके से। ये एहसान यानी है कि सबसे अच्छी सूरत में किसी काम को करना, सबसे अच्छे क्वालिटी के साथ करना, सबसे बेहतर अंदाज में काम करना। एहसान की लुग़वी वजाहत जो लुगत में है वो ये है कि आपने किसी को 1 किलो चीज़ तोल के दी है, तो पैसे आपने 1 किलो के लिए हैं, जब आप तोलने लगे हैं तो किलो पूरा जब हो गया, उसके बाद कुछ आप अपनी तरफ से ज़्यादा डालते हैं, ये जो कुछ आपने एक्स्ट्रा डाला है इसको एहसान कहते हैं। ठीक है, जो आपका तय हुआ है उसको तो आपने फॉलो करना है, उसमें तो कमी नहीं आने, लेकिन उससे कुछ बेहतर तरीके से पेश आना। जब वापस करना है किसी चीज़ को तो उसको उससे बेहतर तरीके से, ये एहसान है। और इस तरीके से कोई भी काम जो करना है उसको पूरी तहजीब और पूरे सलीके से करने को एहसान कहते हैं। हत्ता कि जब आपने इबादत करनी है तो इबादत में एहसान ये है कि इंसान इतनी अच्छी इबादत करे गोया अल्लाह को देख रहा है। अगर कोई शख्स अल्लाह को देख रहा हो तो क्या कैफियत होगी उसकी, तो ऐसी कैफियत हो नमाज में, इसको कहते हैं इबादत में एहसान। या ये कि अल्लाह उसको देख रहा है और उसके साथ अल्लाह पाक के सामने इंसान खड़ा है, तो क्या कैफियत होगी। इस अच्छी खूबसूरत तरीन इबादत को इबादत में एहसान कहते हैं। और आखिरी बात करूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी ज़बीहा को, कुर्बानी को ज़िबा करने लगो, ना तोड़ो, तो उसको छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर लो। इन्नल्लाह कतब अला कुल्ली शैइन एहसानन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के करने में एहसान को फ़र्ज करार दिया है। लिहाजा जब तुम फैज़ा कतल तुम शैयन फ़अहसिनु क़ितलतक, जब तुम किसी को कत्ल करने लगे हो, मारने लगे हो, मतलब कट करने लगे हो, ज़िबा करने लगे हो, अच्छे से कत्ल करो, यानी उसको तकलीफ़ें नहीं दो। समझ आ गई बात की? तो इन्नल्लाह कतब अला कुल्ली शैइन एहसानन, अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर एहसान लिख दिया है, फ़र्ज कर दिया है। तो समझें इस बात को, हर मुसलमान की लाजिम है कि वो कोई भी काम करे तो वो अच्छे से करे। राइटिंग आपने करनी ना, सेल्फ अपने लिए राइटिंग करनी है, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से करनी। आपने कोई चीज़ याद करनी है ना, चंगी याद करें। कोई आपने कारोबार करना है ना, जी लगा के कारोबार करें और ज़बरदस्त तरीके से उसको जो ना मामलात करें, ये एहसान है। आपने किसी को आप एम्प्लॉय रखा है तो उसके साथ एहसान ये है कि उसकी तनख्वाह बर वक्त हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको दें। आपने किसी की जॉब करनी है तो जो आपका डिसाइडेड टाइम है उसके साथ पूरा टाइम देना, यानी वसी मफहूम रखता है एहसान। हर काम को जो डिसाइड हुआ है उससे बेहतरीन करके करना, उसको क्या कहते हैं? एहसान। खैर, यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब जो चीज़ आप में डिसाइड हुई है कि आपने इसके किसी से कत्ल हो गया है, कत्ल खता हो गया है, तो उनकी जो दियत देनी है, ठीक है, वो दियत में से वो कुछ मुआफ़ कर देता है, चलें ये लोग इतना दे दें तो हम इनको मुआफ़ करते हैं। जो डिसाइड हो गया वह अदा उन्हीं ले एहसान, जब उसको अदा करना है तो एहसान से करना है। ये नहीं कि थोड़े तोड़ के रो के ना रोआ के थोड़े दे दिए, डिसाइड हो गया चले जी अब 50 ऊँट देने तो 1 दे दिया, 2 दे दिए, 5 दे दिए, और दे सकता है लेकिन नहीं दे रहा, तो ना रोआ के पैसे वापस करना, तो ये भी एहसान के खिलाफ है। समझे बात जी? तखफीफ आसानी की अल्लाह ताला ने, हल्का किया है। यानी अल्लाह ताला अगर कहते नहीं, ये जो जिनका कत्ल हुआ है उनके वरसा अगर माफ़ भी करें तो कोई माफ़ नहीं कर सकता, किसी को कोई इख्तियार नहीं, बस जिसने किया है उसकी सज़ा वही है जो है। तो फिर तो ये सख्ती थी ना, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और आसानी फरमाई। जी, तुम्हारे रब की तरफ से रहमत और रहमत है, और जो कोई ज्यादती करे
बाद इसे अब देखिए ना दोनों साइड, एक ये है कि जिसने देना है वो पंजाबी में लफ्ज जानबूझ के बोल रहा हूँ, और रोआ रोआ के दे, ठीक है, ये भी गलत है। और ये है कि जिसने लेना है तो लेना, अगर फर्ज करें 50 है तो अगर मैं 60 लेने ले भी लिया है तो ऊपर ये भी ज्यादती, या जितनी उसकी पनिशमेंट बनती है उससे ज्यादा कहे कि नहीं हमने इससे भी ज्यादा तुम करना है, फिर हम राजी होंगे, तो ज्यादती भी नहीं होगी। तो मने अतदा बाज़ाली का, जिसने इसके बाद ज्यादती की पालो अज़ाब अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब। जी आगे अगली आयत पढ़ी है, अगली आयत पढ़ी है, नहीं मेरा ख्याल है पढ़ी है। वालकुम फिल क़िसास हयातिल चलिए सुनाए, कोई सुनाए। मैं सुनाता जी, जी, हूँ। अभी आयत सुनाए। वालकुम और है तुम्हारे लिए फिल क़िसास क़िसास में हयातुन जिंदगी, या उलिल अलबाब वो लोगों जो अकल रखते हो, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून मुत्तकी हो जाओ। वाह 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 माशाल्लाह, आज आपने ज्वाइन किया है तो पता है मैंने सूरह बकरा की तफसीर पहले पढ़ी हुई है। खुद से ही। नहीं, कुछ हिस्से बीच में से ऐसे हैं जो 10th में मदरसे में हॉस्टलाइज तौर पर रहता था, तो वहाँ पे करता था। गुड। तो या उलिल अलबाब का तर्जुमा क्या है जी? वो लोगों को अकल रखते हैं। अकल वालो। उलू जो है ना, उली उलू, इसका मतलब वाला, अकल वालो, ए अकल वालो, अल्लाह कुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब इसकी भी बड़ी वजाहत की ज़रूरत है, टाइम ख़त्म हो गया है। किसास लेने में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, ये एक जुमला, एक जुमले में अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम को, पूरे निज़ाम को बयान किया है जी। हाँ, लेकिन आगे तर्जुमा पढ़ाना है ना। तो यानी जो कहा गया है ना, चैलेंज है कि तुम इस तरह की एक सूरत बना लो, तुम इस तरह की एक आयत बना लो, उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल ये एक सेंटेंस है कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मफहूम, कितनी बड़ी फिलॉसफी एक जुमले में जो बयान की है ना, ये इतना बड़ा मफहूम तुम इतने लफ्ज़ों में कह दो, लाओ क्या क्या दिखाओ। तो यानी ज़िंदगी की बका और ज़िंदगी का पहिया चलता तब रहेगा जब किसास का निज़ाम ठीक होगा, और अगर किसास का, अदल का, इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो ज़िंदगी का पहिया नहीं चलेगा। ठीक है यहाँ छोटा जी। सा सवाल है जी। आपने भी बात की कि अल्लाह ताला ने खुला चैलेंज दिया कुरान में आया था कि भाई अगर तुम लेके आ सकते हो तो बना लो, और उस पर फिर गवाह इकट्ठे करो कि ये कुरान के मुकाबले में, कुरान की आयत में से ये मेरा ख्याल है। तो 2015 या 16 की बात है कि ये इंडियन हिंदुओं ने वो गाय की उर्मत के लिए कुरान जैसी एक आयत बनानी शुरू कर दी थी, वो बहीमत कुछ ऐसी थी। तो उन लोगों के बारे में क्या फिर है कि मुसलमानों को उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करें? कोशिश कर ले, बना के लाए, उलमा के सामने हमारे पेश करें, फिर हम उनको बताएंगे भाई आपने जो बात कही है इसमें क्या है। चले अभी कल बात करेंगे, एक और भी है बात, टाइम ख़त्म हो गया। आगे वो कोशिश को करना, अल्लाह तो कहते हैं कोशिश करो, कोशिश बनाओ। ये नहीं कि अगर कोशिश की तो हम मारेंगे उनको, मारने की बात नहीं, हम जवाब देंगे उनको बताएंगे कि ये कैसी बात है। जी आगे अगली आयत पढ़िए। हैं कुतिबा क्या माना है इसका? लिख दिया गया। देखें ना, शुरू में पेश आई है, मजहूल की अलामत है। हर जगह पर जहाँ पेश आती है तो वो मजहूल ही नहीं होता, लेकिन आम अलामत यह है कि शुरू में पेश हो और आखिरी हरफ से पहले ज़ेर हो, तो वो क्या होता है? फिर मजहूल। कुतिबा फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया। अलैकुम, ये किन दो लफ्जों का मजमूआ है? अला और कुम। अलैकुम तुम पर। इज़ा के जब हादरा हाजिर हो जाए, आप पहुंचे, अहादा कुम तुम में से किसी एक को, अल मौत मौत, जब किसी के मौत का वक्त आ जाए तो उसके ऊपर फर्ज है, क्या फर्ज है? इन तरह का ये कि वो छोड़े, यानी अगर वो छोड़े, इन अगर तारा का उसने छोड़ा है, खैरन कोई माल, यानी विरासत में अगर उसने कोई माल छोड़ा है तो उसके ऊपर फर्ज है अल वसीयतु, वसीयत करना, उसके लिए फर्ज है वसीयत करना। पहले ये था कि आयाते वरासत जब अल्लाह ने नाज़िल नहीं फरमाई थी तो उस वक्त ये हुक्म था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जब वो शख्स मरने लगे तो अपने लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से, जो दस्तूर और निज़ाम उनका चल रहा था उस वक्त, उसके मुताबिक और उर्फ़ के मुताबिक, मारूफ के मुताबिक। इसका एक माना यह है कि अच्छे तरीके से, मारूफ का एक माना यह है कि उर्फ़ में जो चल रहा था उनके निज़ाम में, उसके मुताबिक वो अपने वालिदैन के लिए और अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत कर दें कि मेरे बड़े बेटे को इतना मिल जाए, छोटे बेटे को इतना मिल जाए, बेटी को इतना मिल जाए, माँ बाप को मेरे को इतना मिल जाए। तो ये वसीयत कर जाए, और वसीयत लिख के जो ना वो रखे इंसान। कब मरना कब इंसान ने पता नहीं है, इंसान अपनी वसीयत लिख के रखे। तो पहले ये था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद खुद से ही चौथे पारे में
आयात वरासत जो है, वरासत के अहकाम अल्लाह ने खुद ही नाजिल फरमा दिए कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए अय्युहुम अक़रबु नफ़ा, क्या है कि तुम्हारे लिए नफ़ा के लिहाज से कौन बेहतर है तुम नहीं जानते, इस लिहाज से तुम अल्लाह ने खुद ही हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। लिहाजा अब फिर जब अल्लाह ने वो आयत नाजिल की तो वो नासिख हो गई और ये आयत जो है ना वो मनसूख हो गई। नासिख और मनसूख की बात हमने बड़ी तफसील से की थी ना, नासिख और मनसूख की बात। इस पर मुनकरीन हदीस क्या प्रोपेगेंडा करते हैं कि लो जी आपने कुरान की आयत को जो वो मनसूख करार दिया है। तो अगर उन कहेंगे, वो कहते नहीं नासिख मनसूख नहीं है, अच्छा नहीं है तो फिर इसका क्या मफहूम है? एक तरफ तो अल्लाह ताला खुद हिस्से मुकर्रर कर रहे हैं कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, और एक तरफ ये आयत में ये लिखा हुआ है कि जब कोई मरने लगे तो वसीयत कर जाए, और हदीस में ये लिखा हुआ है कि ला वसीयत लिवारिसिन, किसी वारिस के हक में वसीयत जायज़ ही नहीं, किसी वारिस के हक में वसीयत नहीं कर सकते। जब अल्लाह ने हिस्से खुद मुकर्रर कर दिए कि बेटे को इतना, बेटी को इतना, फलां को इतना, फलां को इतना मिलेगा, जब अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दिया है, अब किसी वारिस के लिए, वारिस किसको कहते हैं? यानी इंसान के मरने के बाद जिसने उस जायदाद का मालिक बनना है उसको कहते हैं वारिस, यानी वरसा जिनका अल्लाह ने हिस्सा खुद मुकर्रर कर दिया है उनको कहते हैं वारिस। तो कोई शख्स अपने वरसा के मुतल्लिक वसीयत नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके हिस्से अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर दिए। तो वसीयत किसके लिए करनी है? किस लिए कर सकते हैं? जिनका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया उनके लिए वसीयत की जा सकती है, और वो भी अपने कुल माल का 1/3, 1/3 कर सकते हैं, और ये भी आपने फरमाया बहुत ज्यादा है। और साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इससे ज्यादा की वसीयत ना करे और अपनी औलाद को अपनी विरासत से महरूम ना करे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कुतिबा अलैकुम, तुम पर फर्ज कर दिया गया, इज़ा हाज़रा, जब हाजिर हो, अहदकुम, तुम में से किसी एक को, अल मौत, मौत, इन तरह का, अगर उसने छोड़ा है, खैरन, कोई भुलाई, यानी खैर यहाँ किस माने में इस्तेमाल हुआ है? माल के माने में। मैंने उस अर्ज किया था पहले आपको, खैर जो है वो इल्म दीन के ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है, किताब पर भी इस्तेमाल हुआ है, किताबुल्लाह पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ माल के माने में। तो क्या फर्ज है? अल वसीयत, वसीयत करना, लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन, और करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफी, मारूफ के साथ, हक़्क़न, ये हक है, अलल मुत्तकीन, मुत्तकियों के ऊपर। फमन बद्दलहु, बस जिसने उसको बदल दिया, यानी उस वसीयत को जिसने बदला, बाद इसके, मा सामिअहु, जो उसको सुन लिया, यानी उस वसीयत को सुन लिया, अगर उसने सुन लेने के बाद जिसने बदला, पर इन्नमा इस्मुहु, तो बेशक उसका गुनाह, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु, जो उसको बदल देंगे। तो वसीयत को कोई बदल देगा तो उसके ऊपर गुनाह है, तो वसीयत को बदलना नहीं चाहिए। ये समझ आई ना बात को, वसीयत को। अब ये वो तो उस वरासत के मुतल्लिक था, उस वरासत के हक में ये है कि वसीयत को नहीं बदलना चाहिएगा। वो तो चलो हुक्म जो है मनसूख हो गया, लेकिन तिलावत जो है वो बाकी है, लेकिन हुक्म तो वो मनसूख है ना। लेकिन इस आयत का मफहूम जो है वो आम भी है, सिर्फ वरासत के लिए नहीं है, बल्कि इसका मफहूम आम है कि इसके अलावा भी अगर किसी ने कोई वसीयत की है और वो वसीयत अगर अल्लाह की मासियत में नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी वाली वसीयत नहीं है, तो उसको बदला नहीं जाएगा। फमन बद्दलहु बाद मा समी, उसको सुन लेने के बाद जिसने बदला, फइन्नमा इस्मुहु, उसका गुनाह जो है, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर है, युबद्दिलूना, जो उसको बदल देंगे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाले और खूब जानने वाले हैं। लेकिन आगे एक और बात है, फमन खाफा, बस जो कोई खौफ महसूस करे, खदशा महसूस करे, जो कोई शख्स डरे, में मूसिन, वसीयत करने वाले की तरफ से, जनाफन औ इस्मन, जनाफन यानी झुकाओ, किसी एक की तरफ ज्यादा झुकाओ, यानी उसकी तरफ ही झुकाओ करके और उसके लिए ही सारी वसीयत कर दी है, या उसके लिए ही नसीहत ऐसी कर दी, वालेकुम सलाम, ऐसा झुकाओ महसूस करे, औ इस्मन, या वो देखे कि जो इसने वसीयत की है ये तो गुनाह का काम है, ठीक है, वो वसीयत जो कर गया है वो वसीयत गुनाह वाली वसीयत कर गया है। तो इस सूरत में, इन दो सूरतों में क्या है, फ़अस्लहा, अगर वो इस्लाह कर दे, फ़अस्लहा, पास उसने इस्लाह की, बैनहुम, उनके दरमियान में, फला इस्म अलैहि, तो इसके ऊपर गुनाह नहीं है। तो ये मसला समझ लें कि विरासत के अलावा की बात है, इसके अलावा की बात है कि ये बात आम है, अगर किसी ने वसीयत ऐसी कर दी हो जो गुनाह का काम हो या किसी तरफ झुकाव हो, तो ऐसी सूरत में अगर उसकी इस्लाह कर दी जाए तो फिर ऐसा करने में गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला खूब बख्शने वाले और खूब रहमत करने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा, फर्ज कर दिया गया, अलैकुम, तुम पर, सियाम, रोजे, कमा, जिस तरह कुतिबा फर्ज किए गए हैं, लल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। सुनिए एक और आयत, अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं, फमन कान मिनकुम मरीज़न, बस जो कोई हो तुम में से मरीज, औ अला सफर, या सफर पर,
तो दो सूरतें होगी ना, मरीज है या सफ़र पर है, तो इन दोनों सूरतों में वो रोज़ा ना रखे अगर, तो ऐसा जायज़ है। फ़इद्दतुन, तो उस गिनती को पूरा करना है मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में, यानी बाद के दिनों में उसको पूरा कर ले, उसमें वो रोज़ा छोड़ सकता है। रोज़ा की रुख्सत, यहाँ दो लोगों को रोज़ा की रुख्सत बयान हो गई। व अलल्लज़ीना युतीकुनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और उन लोगों पर, व अलल्लज़ीना, और उन लोगों पर, युतीकुनहु जो उसकी ताकत रखते हैं, फ़िद्यतुन तो फ़िदिया देना है, तआमु मिस्कीन एक मिस्कीन का खाना। ठीक है, यानी जो बंदा बीमार है और दायमी बीमार है खुसूसन, और जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं, तो वो एक लाइलाज सा मर्ज़ है, अभी उसका प्रॉपर ऐसा कोई नहीं, कोई बंदा रिकवर हो जाता है, तो ऐसा कोई बंदा या कोई बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, तो उस सूरत में वो ये है कि वो उसकी तरफ से फिदिया दे देता है, एक मिस्कीन का खाना जो है वो दे देता है, तो उसकी तरफ से वो उसके रोज़े की अदायगी हो जाएगी। व अलल्लज़ीना, और उन लोगों पर, युतीकुनहु जो उसकी ताकत रखते हैं, फिदियतुन, तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि जिसके पास ताकत ना हो, तो फिर उसके ऊपर ये फिदिया भी अल्लाह ताला जो है माफ़ कर देंगे। मतलब एक बंदा है कि वो दायमी बीमार है, ठीक है, दोबारा भी बाद में भी नहीं रख सकता, लेकिन वो किसी को खिलाने की ताकत भी नहीं रखता, तो फिर वो इस हुक्म से बाहर है। वह अलल्लज़ीना युतीकुनहु, जो उसकी ताकत रखते हैं, फिदियतुन, फिदिया देना है, ताम मिस्कीन एक मिस्कीन का खाना। फमन ततव्वा खैरन, और जो कोई नफली करे, खैरन तो बेहतर है, फमन ततव्वा, जो कोई नफली करे, खैरन कोई भी भलाई, फ़हुव खैरुल लहू, तो उसके लिए वो बेहतर है। मसलन ये रोज़े की सूरत में है कि एक बंदा सफ़र पर है और फिर भी वो उसकी कोशिश करता है यानी उसको रखने की, तो वो उसके लिए बेहतर है। और इस तरीके से एक बंदे को रुख्सत भी है, लेकिन रुख्सत के बावजूद भी वो मामला करे, तो ये उसके लिए बेहतर है। वह अंत सोमो, जैसे ऐसे वज़ाहत करें, वह अंत सोमो, ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुन लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो। तो ये कहते हैं सफ़र और मरीज़ में अल्लाह ने इजाज़त दे दी, इजाज़त है ना, सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकते हैं, मरीज़ जो है वो जिसको रोज़े में तकलीफ हो सकती है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, बाद के दिनों में पूरा कर लें। लेकिन इसके साथ अल्लाह ने फरमाया अगर वो रोज़ा रख लें, अगर वो रोज़ा रख लें, फिर भी रख लें, तो वो उनके लिए बेहतर है, इन कुंतुम ताला, अगर तुम जानो। चलें, सुभान अल्लाह।